दिन रात एक कर काम किया है, ना जाने कितने रातों से वो सोए नहीं होंगे। तो उनके लिए मजाक उड़ाते थे हमारे देश का, भारत देश का। या हम हिंदुस्तानी अगर करने पे आ जाए ना, तो अगर कुछ ठान लेते हैं तो करके दिखा देते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 23 अगस्त 2023 6:03 के लगभग हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की सतह को छू चुका है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश हमारा प्यारा इंडिया बन चुका है, और चंद्रमा पर पहुंचने वाला ये चौथा देश बना है। क्यों? इससे पहले अमेरिका, चीन और सोवियत संघ यानी कि रूस, ये जो 3 देश हैं ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला अगर टोटल की बात करें तो भारत चौथा देश बना है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है, क्योंकि साउथ पोल पर ये तीनों देश नहीं गए हैं। तो चौथा है भारत अगर टोटल मिला के देखा जाए, और पहला है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत। तो आज हम चंद्रयान 3 के बारे में टोटल सब कुछ समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर हमारा ये जो चंद्रयान 3 है वो लॉन्च किया गया था LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा। कहां से लॉन्च किया गया था जी? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, यहां से ये लॉन्च किया गया था। किस एजेंसी ने इसको बनाया है? अपनी जानी मानी एजेंसी इसरो। भैया कितना बढ़िया चल रहा है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो ये इसरो कंपनी है उसने इसको बनाया है। आप सभी को ये सब चीजें पता है। इसके बाद अब भैया मेन बात आती है, आपको पता है चंद्रयान 2 2019 में आपका लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को आपका चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, जो कि फेल हो गया था। देखिए दोस्तों, ये जो चंद्रयान 2 है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। चंद्रयान 2 आधा ही फेल हुआ था, क्योंकि चंद्रयान 2 में क्या था? एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। ऑर्बिटर जो उसका है ना, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मतलब होता है जैसे कि ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमने वाला ऑर्बिटर होता है। तो ये जो चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर गया था ना, जो कि चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो अभी भी चक्कर लगा रहा है, और उसमें इतना फ्यूल है कि वो 2026 तक चक्कर लगाता रहेगा। वो चंद्रमा के जो ऑर्बिटर है चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि वो यहां से चंद्रमा की फोटो ले रहा है, चंद्रमा की सतह से ये ऊपर से ही फोटो ले रहा है। तो जो चंद्रयान 2 था उसका ये पूरक मिशन है। क्यों? क्योंकि ये आधा तो कंप्लीट हो गया था 2019 में, जब ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को ये चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो इसका ऑर्बिटर तो चंद्रमा के ऑर्बिट में अच्छे से फिक्स हो गया था, लेकिन जो इसका लैंडर था वो क्रैश हो गया था भैया, लैंडर क्रैश हो गया था। तो इस बार क्या किया गया है, जो चंद्रयान 3 है उसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है। सबसे पहली बात, इसमें ऑर्बिटर नहीं है चंद्रयान 3 में, केवल लैंडर है, और लैंडर के अंदर होता है आपका रोवर। इसके बारे में अभी हम पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। इतना आपको समझ में आया? चंद्रयान 2 में क्या था? ऑर्बिटर तो फिक्स हो गया था, लेकिन लैंडर जो था उसका वो क्रैश हो गया था, और लैंडर के अंदर ही रोवर होता है। जो चंद्रयान 3 है इसकी लागत कितनी है, कितना खर्चा आया है? 615 करोड़ रुपए। 615 करोड़ रुपए इसमें केवल लागत आई है, जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक है, कोई ज्यादा लागत नहीं है। तो 615 करोड़ की लागत में हमारा चंद्रयान 3 बन के पूरा तैयार हो गया था और लॉन्च भी हो गया। ठीक है, 615 करोड़ की लागत में, और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है भैया, आपको पता है 23 अगस्त 2023 को 6:03 पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। चलिए और इसके बारे में समझते हैं। अब इसमें 3 तरह के मॉड्यूल हैं। तो 3 तरह के मॉड्यूल हैं, तो भैया मॉड्यूल क्या होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसमें ये 3 तरह की मशीनें हैं। तो क्या है? एक तो है प्रपल्शन मॉड्यूल, एक है लैंडर और एक है रोवर। लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल, ये 3 तरह के मॉड्यूल हैं। तो भैया जो प्रपल्शन मॉड्यूल है उसका है 2148 केजी उसका वजन है, और जो लैंडर और रोवर है इसका मिला के 1752 केजी है। क्योंकि आपको पता है लैंडर और रोवर, लैंडर के अंदर रोवर होता है, अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए क्या है, तो इसका जो टोटल वजन होगा इसको आप जोड़ लीजिए, कितना है? 3900 किलोग्राम। यानी कि जो चंद्रयान 3 है ना, उसका जो वजन है वो कितना है? 3900 किलोग्राम है पूरा उसका वजन, भार। चलिए, तो इसमें अभी हम समझते हैं क्या है। केवल लैंडर और रोवर भेजा गया है, ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है। भैया ऑर्बिटर का काम क्या है? वो तो चंद्रयान 2 पूरा कर चुका है, चंद्रयान 2 ऑर्बिट में वो फिक्स कर चुका है ऑर्बिटर, और वो वाला अभी भी चल रहा है। देखिए, अब की बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया है, केवल लैंडर और रोवर भेजा गया है। तो लैंडर क्या करता है? लैंडर नाम से पता चल रहा है, जैसे ये चंद्रमा है तो चंद्रमा की सतह पर लैंडर क्या है? लैंड करता है। चंद्रमा की सतह पे ये लैंड करेगा, और लैंडर मान लीजिए ये लैंडर है, ठीक है, ये लैंडर है। लैंडर का गेट खुलता है, और लैंडर के अंदर से एक 6 पहिए वाली गाड़ी निकलती है। क्या निकलती है? एक 6 पहिए वाली गाड़ी। जो रोवर है वो एक 6 पहिए की गाड़ी है। रोवर मतलब रोबोट। ये एक 6 पहिए की गाड़ी है जो ऑटोमेटिक चलती है, इसमें सेंसर लगे हैं, हर चीज है। यानी कि रोवर से समझ में आ रहा है ये एक रोबोट है। ये क्या है? एक टाइप का रोबोट है। तो लैंडर जो है वो लैंड करेगा, उसके अंदर से रोवर निकलेगा। चलिए,
अब जो 2019 में जो हमारा ये चंद्रयान 2 भेजा गया था, इसमें जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। तो ये भैया जो चंद्रयान 3 है ये चंद्रयान 2 का पूरक मिशन है। तो इसमें भी जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है और जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए अब ये हम समझते हैं। हाँ, एक चीज और रहेगी, प्रपल्शन। प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। अब भैया प्रपल्शन मॉड्यूल क्या है? तो देखिए सबसे पहले क्या है, रॉकेट से हमारा जो चंद्रयान है वो छोड़ा गया। तो रॉकेट से सबसे पहले बूस्टर अलग हो गए, उसके बाद जब वो अंतरिक्ष में पहुंच गया तो उससे रॉकेट भी अलग हो गया। उसके बाद केवल बचता है जो चंद्रयान का, चंद्रयान में जो मेन जो चंद्रयान है ना उसमें क्या है, प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और लैंडर के अंदर होता है रोवर। तो अब ये प्रपल्शन मॉड्यूल क्या है? प्रपल्शन मॉड्यूल है जो कि पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक ले गया है। पृथ्वी के ऑर्बिट से चंद्रमा के ऑर्बिट तक जो चंद्रयान को ले गया है ना वो है प्रपल्शन मॉड्यूल। यानी कि प्रपल्शन मॉड्यूल है ना, ये भी एक तरह की केवल ये बूस्टर आप समझ सकते हैं कि ये एक बूस्टर का काम कर रहा है। प्रपल्शन मॉड्यूल क्या है? अभी देखिए मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष में जब तक पहुंचा तब तक रॉकेट भी अलग हो गया। जिस रॉकेट से वो ऊपर गया है ना, LVM 3M4, तो ये रॉकेट भी अलग हो गया। इसके बाद जब रॉकेट अलग हो गया तो बचा क्या? केवल चंद्रयान, यानी कि जो यान है ना आपका, जो वही मशीन है जो चंद्रयान, केवल वही बचा। अब चंद्रयान के 3 पार्ट हैं, एक प्रपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक उसके लैंडर के अंदर रोवर। तो प्रपल्शन मॉड्यूल अब कोई ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो आपको जैसे पता है, आप यहाँ फोटो देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो चंद्रयान है वो पृथ्वी से चंद्रमा तक गया है। पहले इसने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटा और ये चक्कर धीरे धीरे बढ़ाता गया और उसके बाद डायरेक्ट चला गया चंद्रमा की ऑर्बिट में। फिर चंद्रमा की ऑर्बिट में जाके ये अपना चक्कर छोटा करता गया, छोटा करता गया और लास्ट में चंद्रमा की सतह पर लैंड करा। तो अब भैया रॉकेट तो अंतरिक्ष में पहुंच के ही अलग हो चुका था, अब ये पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा में गया, ये अपना चक्कर बढ़ा रहा है, घटा रहा है, ये भी तो एक मशीन से होगा ना जी। तो वो मशीन क्या है? वो है प्रपल्सन मॉड्यूल और ये काम करता है एक इंजन का काम करता है, ठीक है। इसके बाद ये जब लैंड करेगा तो लैंडर आपको पता है और लैंडर के अंदर से निकलेगा रोवर। अब ये रोवर क्या है? रोवर का नाम है प्रज्ञान। ये एक तरह का रोबोट होता है और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, वहां पर उतरेगा और इसमें इतने गजब गजब के सेंसर लगे हैं ना भाई, इतना गजब का सेंसर है कि अब इसके अभी हमारा ये लैंड हो गया, इसके क्रैश होने की तो कोई संभावना थी ही नहीं। ये तो साइंटिस्ट पहले से बता रहे थे, अच्छे से आप सभी को पता है लैंड हो गया है। अब ये जो प्रज्ञान है रोवर, ये इससे निकलेगा और वहां की जो चट्टाने हैं, वहां की जो मिट्टी है, उनके अंदर क्या पाया जाता है, ये सब आपका ये प्रज्ञान देखेगा, यानी कि वहां चेक करेगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा ये चंद्रयान 3 है ना, ये इसी समय लैंड कराया गया है जब चंद्रमा पर दिन हो रहा होता है, यानी जब चंद्रमा पे आपका सूरज निकल रहा होता है। क्योंकि जो रोवर है, लैंडर है, इन सब में सोलर पैनल लगे हैं, क्योंकि इनको काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी ना जी। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? क्या बड़े बड़े जनरेटर तो गए नहीं है वहां रख के? तो क्या है, एनर्जी मिलेगी भैया, सोलर पैनल इसमें लगी हैं। तो सूर्य की रोशनी तो चांद पे भी जाती है ना, चंदा मामा पे भी तो जाती है। तो भैया जो चांद पे रोशनी पड़ेगी उसी से सोलर पैनल से आप, ये जो सोलर पैनल है ना, सोलर पैनल की जो एनर्जी है उसी से ये जो आपका चंद्रयान है वो आपका काम करेगा, जो रोवर है वो आपका काम करेगा। और जो ऑर्बिटर है इसका क्या काम है भैया? जो रोवर जो है वो फोटो लेगा, तो रोवर फोटो भेजेगा अपने यहाँ इसरो में। तो इसरो में कैसे आएगा? डायरेक्ट नहीं आएगा। ये जो रोवर है ये फोटो ऑर्बिटर के साथ, ये पहले तो वहां से नेटवर्क भी तो लेगा, क्योंकि ऑर्बिटर जो है वो ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी घूम रहा है। तो भैया ये तो भाई है अपना, ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है, ये चंद्रयान 3 जाएगा, कहेगा अरे भैया चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर जरा संपर्क करो जरा यार हमसे, क्योंकि अब ये तो भाई है, भाई नहीं काम आएगा तो कौन काम आएगा। तो ये जो चंद्रयान 3 का जो रोवर है, अब चंद्रयान 3 में तो ऑर्बिटर गया नहीं, तो ये जो रोवर है ये किससे काम चलाएगा? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से काम चलाएगा, आ गया होगा। और एक समय था जब हमारा जो वैज्ञानिक थे वो साइकिल पर, जो इंजन थे, मशीनें थी, वो साइकिल पर रख के ले जाते थे, बैलगाड़ी पर रख के ले जाते थे। तो ये अमेरिका जैसे देश और ये सब देश मजाक उड़ाते थे हमारे देश का, भारत देश का। भैया हम हिंदुस्तानी हैं, अगर करने पे आ जाए ना तो अगर कुछ ठान लेते हैं तो करके दिखा देते हैं। तो आज देखिए वो एक समय था जब साइकिल पे, बैलगाड़ी पे रख के मशीनें ले जाई जाती थी, और आज एक समय है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसके लिए हमें अपने जो वैज्ञानिक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। उन वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर इस चंद्रयान 3 को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया है और भारत पहला देश बन गया है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया है। ये उन साइंटिस्टों की मेहनत है, उन वैज्ञानिकों की मेहनत है जिन्होंने इतने लगन से काम किया और दिन रात एक कर काम किया है। ना जाने कितने रातों से वो सोए नहीं होंगे। तो उनके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, वैज्ञानिकों के लिए, वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों की तरफ से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसमें कि चंद्रयान के बारे में कि ये क्या था क्या नहीं था, मैंने पूरी कोशिश करके आपको समझाया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।